यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ओके। अब अगली बात है पावर सेट, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना, ये पेपर में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने स्टार नहीं लगाया इसके आगे, ठीक है, आप लगा लेना, ध्यान से समझो। अब पावर सेट बच्चों शुरू से समझते हैं। मान लिया जाए एक सेट है आपके पास 1 2 3, मैंने आपको बोला कि इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो सारे लिख दो। तो मैंने पहले भी लिखकर आपको दिखाए थे, एक बार फिर बता रहा हूं। आपने पहले लिख दिया 1, फिर लिख दिया 2, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 1,2, फिर लिख दिया 1,3, फिर आपने लिख दिया 2,3, फिर आपने लिख दिया 1 2 3, ठीक है जी। इसके बाद फिर आपने लिख दिया 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने जब कैलकुलेट किया 2 की पावर 3 तो हमारे पास 8 ही सबसेट्स बन रहे थे। अगर मैं आपको बोलूं सारे पॉसिबल सबसेट्स को एक बड़े सेट में बंद कर दो, ये जो बड़ा सेट होएगा ना, ये इस सेट का क्या कहलाएगा? पावर सेट। जैसे अगर इस सेट का नाम था A, तो मैं इस बड़े सेट को जिसमें सारे के सारे इसके सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? पावर सेट ऑफ A। ठीक है जी, समझ आ गया ना? अगर समझ आ गया तो कभी अब इसको भूलना मत, ठीक है। अब पावर सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो सेट होता है ना, वो खुद अपने पावर सेट का ही सबसेट होता है, ठीक है जी। तो क्या मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई? द सेट इटसेल्फ बिकम्स द सबसेट ऑफ पावर सेट। ठीक है जी, बात खत्म। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एलिमेंट्स इस पावर सेट नाम के सेट में होते हैं, वो सारे अपने आप में एक सेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाले सेट के क्या हर एक एलिमेंट सेट है? नहीं ना, वो तो एलिमेंट है। 1 2 3 4 ये वो तो नंबर्स हैं, वो तो एलिमेंट्स हैं। पर अगर मैं बोलूं कि इस पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे क्या हैं? वो सारे अपने आप में एक कंप्लीट फुल फ्लेज सेट्स हैं, क्योंकि उनके आगे भी क्या डली हुई है? ब्रैकेट्स डली हुई है। किसी भी नंबर के आगे ऐसे ब्रैकेट का डल जाना ही उसको क्या बना देता है? सेट बना देता है। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर, ठीक है ना? तो इसी तरह से एवरी एलिमेंट इज अ सेट इन पावर सेट। ठीक है जी, 2 सबक आपने सीख लिए। अब अगला सबक, मान लिया जाए कि एक A नाम का सेट है, यह है 1,2, और एक B नाम का सेट है, यह है 1 2 3। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो A नाम का सेट है वो एक तरह से सबसेट है। किसका सबसेट है? B का सबसेट है। तो याद रखना, जब आप A का पावर सेट लिखेंगे और जब आप B का पावर सेट लिखेंगे, उसमें पावर सेट ऑफ A भी क्या होएगा? सबसेट होएगा पावर सेट ऑफ B का। ठीक है जी। तो अगर A नाम का सेट B का सबसेट है, तो पावर सेट ऑफ B भी क्या होगा? पावर सेट ऑफ A भी क्या होगा? पावर सेट ऑफ B का सबसेट। समझ में आ गई मेरी बात? अब अगली बात, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि A नाम के सेट का पावर सेट, इसको जरा हम लिखकर ही देखते हैं। ओके, आपको किसी ने बोला कि A नाम के सेट का पावर सेट लिखो। A नाम का सेट है हमारा 1 2 3, ठीक है ना? तो इसका बच्चों पावर सेट क्या होएगा? इसका पावर सेट होएगा 1 2 3 1 2 3 अगेन 1,2 2,3 1,3, साथ में इसके 5, ठीक है ना? अब इसी तरह से लेट अस सपोज हमने एक दूसरा सेट लिखा B नाम का सेट, दैट इज 2,3, ठीक है ना? एकदम क्लियरली देखते हैं, ये 2,3 क्या है? इसका सबसेट है ना? तो इसका मैं पावर सेट क्या लिखूंगा बच्चों? इसका मैं पावर सेट लिखूंगा 2 का सेट, 3 का सेट, 2,3 का सेट, साथ में 5।
अब एक चीज आप नोट करो यहां पर कि अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की इंटरसेक्शन करता हूं पावर सेट ऑफ बी से, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए की इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी से, मतलब दिस इज पावर सेट ऑफ बी एंड दिस इज पावर सेट ऑफ ए। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी? इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा एक 2, एक 3 और एक 2,3 और एक 5, ठीक है ना। इसके इंटरसेक्शन में आ गया 2 का सेट, 3 का सेट और 2,3 का सेट और साथ में क्या आया? 5 आया, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ए एंड बी की इंटरसेक्शन करो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है 2,3, ठीक है। फिर इसका पावर सेट करो, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पावर सेट ऑफ 2,3, ठीक है जी। क्या होएगी? ऑलरेडी मैंने पावर सेट ऑफ 2,3 लिखा ही हुआ है, ठीक है ना, वो यही होएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट बना वही पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी का इंटरसेक्शन है। 3, 4, इसमें भी 4 है। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है आपके लिए कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी हमेशा ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट के बराबर होता है। कभी भी इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर सवाल आते ही आते हैं, ठीक है जी। परंतु दूसरी चीज ट्रू नहीं है, ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आप अपने आप इसको करके देखना इन्हीं 2 सेट्स के लिए, मतलब ए एंड बी सेट्स के लिए, कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी कभी भी बराबर नहीं होता पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के, ठीक है जी, दिस इज ट्रू। परंतु पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी हमेशा बराबर होता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। ये कभी भी बराबर नहीं होता और ये हमेशा बराबर होता है। 2 सबक मैंने आपको सिखाए पावर सेट्स के रिगार्डिंग। आपको पावर सेट लिखना भी आना चाहिए, आपको पावर सेट की प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, फिर जाकर आप पावर सेट